अब किसी भी किस्म की एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस सबसे पहले। याद रखिए, फ्री वीडियोस के लिए एक्सीलेंस ऑनलाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, इंग्लिश ग्रामर के इस लेक्चर नंबर 4 के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में और आपको खुशामदीद वेलकम करता हूं मैं आपको। हम लेक्चर 3 में टॉपिक 2 डू एज डायरेक्टेड के 5 क्वेश्चंस कर चुके थे एकेडमी के प्रोवाइडेड गेस्ट पेपर के हिसाब से। आज इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है, यानी टॉपिक 2 ही चल रहा है, डू एज डायरेक्टेड। आज मज़ीद 5 सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे, तो बग़ैर वक्त के ज़ाया किए हम आगाज़ करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना अर्ज़ कर दें कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इसको लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सके और हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्री एजुकेशनल वीडियोस बना सकें और अपलोड कर सकें। आज के डू इज़ डायरेक्टेड के सेंटेंस नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ऐड अ सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी टू कंप्लीट द सेंटेंस। मॉडल ऑक्सिलरी मीन्स मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल वर्ब्स आप पिछले लेक्चर में भी मुलाहिजा कर चुके हैं, जैसे एडवाइस के लिए शुड होता है, एबिलिटी के लिए कैन होता है, किसी कंपल्जन के लिए, नेसेसिटी के लिए मस्ट होता है, हैव टू और हैज़ टू होता है। ठीक है ना। तो इसी तरह का एक मॉडल वर्ब आपको कहा जा रहा है कि ब्लैंक में उसको फिल कीजिए। सुटेबल मॉडल वर्ब खुद से सोच करके कि क्या आना चाहिए। और सेंटेंस गिवन है, शी डैश स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली। अब सेंटेंस की नेचर को देखकर अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ क्या मॉडल वर्ब आना चाहिए। तो यकीनन ये एबिलिटी शो कर रहा है, लिहाजा यहाँ आएगा कैन। आंसर देखिए ज़रा। शी कैन स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली। वो बड़ी रवानी से स्पेनिश बोल सकती है, यानी वो स्पेनिश बोलने की काबिलियत रखती है। आप सबको पता होना चाहिए कैन जो है वो एक मॉडल वर्ब है जो कि एबिलिटी को शो करता है प्रेजेंट टाइम में। अगर ये पास के लिए होता तो कैन को हम कुड में चेंज कर देते, लेकिन चूंकि इस वक्त प्रेजेंट की बात हो रही है, शी कैन स्पीक स्पेनिश फ्लुएंटली। वो रवानी के साथ स्पेनिश ज़बान बोल सकती है, यानी बोलने की सलाहियत रखती है, काबिलियत रखती है, अहलियत रखती है। तो काबिलियत रखने के लिए जो प्रेजेंट में हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं वो है कैन। कैन शोज एबिलिटी एट प्रेजेंट। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखें स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव, यानी जो भी सेंटेंस गिवन है इसको नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव से मुराद है इसका ऑपोजिट बनाना है। और आप सबको पता है ग्रामर का प्रिंसिपल है कि किसी भी सेंटेंस को अगर आप नेगेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब ना हो या पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो फिर हम अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट में डू या डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लेते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में डिड को एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं और नॉट लगाकर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ज़रा सेंटेंस को मुलाहिजा कीजिए। दे हैव एनफ मनी टू बाय अ न्यू कार। उनके पास एक नई कार ख़रीदने के लिए अच्छी खासी रकम मौजूद है, यानी उनके पास एनफ मनी है, सफिशिएंट मनी है कि वो नई कार ख़रीद सकें। अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो सबसे पहले आप वर्ब को देखिए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ वर्ब है हैव, और आप सबको पता है कि वर्ब हैव है, लिहाजा इसका हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे डू।
आंसर देखिए, दे डू नॉट हैव एनफ मनी टू बाय अ न्यू कार। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ठीक है ना, तो हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू के साथ नॉट लगाएंगे और फिर मेन वर्ब आ जाएगा हैव। अगर आप इस डू और नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करना चाहें तो कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, दे डोंट हैव एनफ मनी टू बाय अ न्यू कार, यानी डू नॉट को आप डोंट भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका जो फॉर्मल वे है वो है डू नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है, आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स आएंगे ताकि सेंटेंस कंप्लीट कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको ये नेगेटिव समझ आ गया होगा। आइए थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जी, ही डोंट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी टुनाइट। ये सेंटेंस गिवन है, करना क्या है आपको, ऊपर देखिए आपके लिए हिदायत इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। करेक्ट द सेंटेंस, इस सेंटेंस को दुरुस्त करना है, ग्रामेटिकली इसमें मिस्टेक है और आप इसको मिस्टेक को दूर करेंगे। तो सबसे पहले मुझे पूरा यकीन है कि सेंटेंस को देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मिस्टेक क्या है। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही को एज अ सब्जेक्ट बताया गया है और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब डू नहीं आता बल्कि डज आता है। ठीक है, आइए इसको करेक्ट करते हैं। ये करेक्ट सेंटेंस है, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी टुनाइट। वो आज की रात पार्टी में जाना नहीं चाहता। ठीक है ना, ही के साथ डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा। और अगर डज नॉट को कॉन्ट्रैक्शन करना है तो डजंट लिखेंगे, ही डजंट वांट टू गो टू द पार्टी टुनाइट। बात वही है इसमें भी पिछले सेंटेंस की तरह कि अगर किसी प्रेजेंट डेफिनेट को नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट के बाद डू और डज के बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट और सेंटेंस कंप्लीशन होगा। और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हो या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो तो फिर हम डू की जगह क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। ठीक है ना, ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी टुनाइट। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। जी, सेंटेंस गिवन है, I will be there at 6 p.m. he said। ये एक सेंटेंस है जो कि डायरेक्ट स्पीच में गिवन है, डायरेक्ट नरेशन में गिवन है। करना क्या है आपको, ऊपर देखें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, रीराइट द सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो देखें बहुत आसान है, ही सेड पास्ट टेंस यूज़ किया गया है और आप सबको पता है कि अगर पास्ट टेंस यूज़ किया जाए तो सेड को हम किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में। और चूंकि ये पास्ट टेंस है लिहाजा जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है ना, उसका प्रोनाउन भी चेंज होगा, वर्ब भी चेंज होगा और कोई अदर वर्ड्स हैं तो वो भी चेंज होंगे। तो आइए सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। He told that he would be there at 6 p.m. आप देखें इसने क्या कहा था, I will be, I किस में चेंज हो गया, he में, और will किस में चेंज हो गया, would में। इसलिए कि फर्स्ट सेंटेंस he told चूंकि पास्ट में है तो सेकंड सेंटेंस को भी आपको पास्ट करना होगा, सो will का पास्ट would होता है। सो द आंसर विल बी he told that he would be there at 6 p.m. उसने कहा था कि वो 6 बजे वहाँ होगा। उर्दू में हम यही कहते हैं होगा, लेकिन यहाँ इंग्लिश का होगा चूँकि पास्ट में बोला गया है लिहाजा विल की जगह वुड लगाएंगे। तो ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस के जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं और कौन कौन से रूल्स होते हैं। आइए
नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी। द सेंटेंस है आई नीड टू बाय सम न्यू डैश फॉर माई कार। करना क्या है, इंस्ट्रक्शंस को देखिए। चूज द करेक्ट होमोफोन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये होमोफोन्स क्या होते हैं? एक पेयर ऑफ होमोफोन आपको दिया हुआ है, ब्रेक और ब्रेक। एक ब्रेक जो है BREAK, ये वर्ब है जिसका मतलब है तोड़ना, और दूसरा BRAKE ब्रेक, ये मोटरसाइकिल या गाड़ी के ब्रेक्स होते हैं। तो दोनों जो है कि इनका फोनेटिक्स, इनका साउंड सिमिलर है, ब्रेक ब्रेक, लेकिन इनकी स्पेलिंग में और मीनिंग में डिफरेंस है। होमोफोन्स किनको कहते हैं? द वर्ड्स विच हैव सिमिलर साउंड, similar phonetics but different in spelling and meaning। ठीक है, ज़रा देख लीजिए। होमोफोन्स की डेफिनेशन हमने लिखी है, होमोफोन्स आर द वर्ड्स हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग्स। लिहाजा ये सेंटेंस जो आपको गिवन था, आई नीड टू बाई सम न्यू डैश फॉर माई कार, आप सबको पता है कार के लिए क्या चाहिए होता है, पहले वाला ब्रेक तोड़ना वाला या दूसरे वाले ब्रेक्स, यकीनन दूसरे वाला। सो आंसर होगा आई नीड टू बाई सम न्यू ब्रेक फॉर माई कार। मुझे अपनी कार के लिए नए ब्रेक को ख़रीदने की ज़रूरत है। आई नीड टू बाय, ख़रीदने की ज़रूरत है। ठीक है, अदर होमोफोन्स बहुत सारे हैं, मिसाल के तौर पर चंद होमोफोन्स देख लीजिए, शायद आपके काम आ जाए एग्ज़ाम में। अगर इनमें से कोई आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे कि रोल और रोल। एक रोल का मतलब किरदार है कि उसका क्या रोल है इस फिल्म के अंदर, उसका क्या किरदार है, और दूसरा रोल रोलिंग से निकला है। ठीक है ना, जैसे आप कबाब रोल खाते हैं तो वो वाला रोल है। नेक्स्ट देख लीजिए, सोल एंड सोल। पहला सोल जूते का सोल है जिसको हम तलवा कहते हैं, और दूसरा सोल SOUL, ये सोल रूह को शो करता है। ठीक है ना, सोलमेट्स वगैरह। तीसरा देखें, रेन एंड रेन। पहला रेन बारिश को शो करता है, और दूसरा रेन जो है वो किसी की बादशाहत को या किसी के इक़्तिदार को शो करता है। नेक्स्ट देखिए, स्टील एंड स्टील। पहला स्टील जो है STEAL, इसका मतलब है चोरी करना, और दूसरा है STEEL, ये है स्टील फौलाद वाला। नेक्स्ट देख लीजिए, टेल एंड टेल। पहले वाला जो टेल है TAIL, ये दुम को शो करता है, और दूसरा वाला टेल TALE, ये किसी किस्से को, किसी कहानी या स्टोरी को शो करता है। मुझे यकीन है कि आपको ये होमोफोन्स समझ आ गए होंगे। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर नंबर 4 इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में हम नए क्वेश्चंस के साथ, जो इंग्लिश ग्रामर के आप पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड बाय।